तो हम कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 1857 ईस्वी का विद्रोह कर रहे हैं। तो कल हमने जो है उसके कारण किए थे, सामाजिक हो गए, फिर हमने जो है राजनीतिक कारण किए, धार्मिक कारण किए थे, आर्थिक और जो है सैनिक, उसके अलावा हमने तत्कालीन कारण भी किया था। ठीक है, तो वो हमने जो है सारा कुछ किया था कि कारण कौन कौन से कारण रहे कि जिस वजह से जो है 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ। और ये भारतीयों ने किसके खिलाफ किया था, अंग्रेजों के विरुद्ध में ये पहला विद्रोह जो था भारत की तरफ से हुआ था। और 1857 का जो विद्रोह है इसे जो है कुछ इतिहासकारों ने जो है क्या कहा है, सैनिक विद्रोह कहा है, और कुछ ने जो है इसे क्या कहा है, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। ठीक है, कि स्वतंत्रता के लिए जो है पहली लड़ाई थी किनकी, भारतीयों की। और कुछ ने कहा कि ये एक सैनिक विद्रोह था क्योंकि ये सैनिकों के द्वारा जो है किया गया था, इसलिए जो है इसे क्या कहा गया, सैनिक विद्रोह। तो सैनिक विद्रोह होता क्या है कि जब सैनिक जो है अपने ऑफिसर की, अपने जो है अफसर की, जो उनके ऊपर उनसे बड़ा अफसर होता है, जो उन्हें जो है उनके जो आदेश होते हैं उनकी पालना नहीं करते, यानी कि उनके हुक्मों की जो है आज्ञा या पालन नहीं करते हैं, तो उसे जो है हम क्या कहते हैं, सैनिक विद्रोह कहते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह के जो हमने कारण किए थे, आज हम जो है उसकी मुख्य घटनाएं करेंगे, कहाँ से शुरू हुआ, दिल्ली में कैसे था, अवध में, कि कहाँ कहाँ ये फैला ये विद्रोह। ठीक है, तो इसके बारे में हम पूरी इसकी समरी करेंगे कि ये विद्रोह कहाँ कहाँ गया, कैसे ये शुरू हुआ, कैसे इसका अंत हुआ, और कैसे जो है इसे मतलब कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो है इसको दफना दिया गया, इसको ख़त्म कर दिया गया। इस विद्रोह को सफलता प्राप्त की उन्होंने इस विद्रोह को ख़त्म करने में। ओके, तो वो हम जो है अब करते हैं तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के बारे में। तो अब जो है हम उसकी मुख्य घटनाएं के बारे में बात करेंगे। तो मुख्य घटनाओं में जो है सबसे पहले आएगा बैरकपुर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, बैरकपुर। तो ये विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ, तो ये विद्रोह हुआ बैरकपुर छावनी से जो है ये विद्रोह शुरू होता है। अगर हम इसकी मुख्य घटनाएं करने लगे तो सबसे पहले घटना कहाँ पे शुरू हुई, तो बैरकपुर छावनी में ये घटना जो है शुरू होती है। तो कब हुई, 1857 ईस्वी में। ठीक है, 1857 ईस्वी में ये विद्रोह शुरू हुआ बैरकपुर से। और इसमें जो है इसके अगर हम नामक सैनिक कहें कि कौन से किन्होंने जो है ये विद्रोह शुरू किया था, तो हमने कल जो है कारणों में किया था, तत्कालीन कारण के बीच में। तो उसमें हमने कहा था कि ये विद्रोह जो था किन्होंने शुरू किया था, मंगल पांडे ने। ठीक है ना, मंगल पांडे। तो मंगल पांडे के द्वारा जो है ये विद्रोह शुरू किया गया था। और इस मतलब कि उन्होंने शुरुआत की थी, उन्होंने क्या किया था कि जो अब मैंने कल आपको तत्कालीन जो है कारण बताया था, तत्कालीन कारण कौन सा होता है, तो तत्कालीन कारण जो है वो था कि जो कारतूस थे, है ना, वो चलाने से पहले क्या था, मुंह से खोलने पड़ते थे। तो उसमें जो है गाय का और सूर का जो है चर्बी लगी हुई थी। ठीक है ना, उसमें तो वो हिंदू धर्म और जो है इस्लामिक धर्म के जो है विरोध था। तो इसलिए जो है मंगल पांडे पहले सैनिक, भारतीय सैनिक थे जिन्होंने ये कारतूस चलाने से मना किया। ठीक है, तो उन्होंने जो है उनके जो है कुछ और भी सैनिक ऐसा करने से जो है फिर इनकार करते थे। जब मंगल पांडे ने कहा कि हम जो है, उन्होंने मना कर दिया कि मैं जो है कि ये कारतूस नहीं चलाऊंगा, कि ये हमारे धर्म के विरुद्ध है, कि इसमें जो है गाय और सूर की चर्बी लगी है, तो हम नहीं इसे चला सकते। तो क्या हुआ, तो कुछ और सैनिक भी उठे, उन्होंने भी कहा कि हाँ ये सही बात है कि हम नहीं इन्हें चलाएंगे क्योंकि ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। और उसके बाद क्या हुआ कि जो है बंदी बना लिए सरकार ने। जो है फिर क्या किया कि उन्होंने कहा कि मंगल पांडे जो है ना इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब कि इस बात को कर रहे हैं, मतलब कि विद्रोह कर रहे हैं, विरुद्ध हमारे खिलाफ जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया, बंदी बनाने का हुक्म जारी कर देते हैं। ठीक है, हुक्म जारी किया। और उन्होंने जो है फिर क्या हुआ कि एक अंग्रेज़ ऑफिसर थे, ठीक है, ब्रिटिश
कमांडर थे उनकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो मंगल पांडे ने क्या किया, जब उन्हें अरेस्ट करने लगे तो फिर उन्होंने जो है किसकी, ब्रिटिश कमांडर, ठीक है, तो ब्रिटिश कमांडर की जो है हत्या कर दी गई, उनका कत्ल कर देते हैं कौन, मंगल पांडे। जिस वजह से जो है फिर क्या, उन्होंने जो है एक अंग्रेजी अफसर, उनका नाम क्या था ये कमांडर का, हसन। ठीक है, तो हसन थे। ठीक है, हसन की जो है हत्या कर देते हैं, उन्हें गोली मार देते हैं। और फिर क्या हुआ, इन्हें जो है गिरफ्तार तो किया ही जाना था, फिर इनको जो है अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया और इन्हें जो है मौत की सज़ा दे दी गई। ओके, तो ऐसे करके जो है फिर क्या हुआ, फांसी की सज़ा देते हैं इनको, मौत की सज़ा। और 1857 ईस्वी का विद्रोह के पहले शहीद अगर हम बात करें तो पहले शहीद कौन थे, मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे इस विद्रोह के 1857 ईस्वी के विद्रोह के पहले शहीद थे और इन्होंने जो है इस विद्रोह को शुरू किया। अब जो है इस घटना की खबर जो है पूरे भारत में जो है फैल गई और फिर क्या हुआ कि भारत में जो है विद्रोह की जो है भावना अब जो है और भी प्रबल हो गई। ठीक है, कि विद्रोह जो था और भी फैल गया भारत में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्थान पे। तो ये था बैरकपुर में जो घटना हुई, तो उस जहाँ यहीं से जो है अगर हम बात करें तो यहीं से ये विद्रोह शुरू होता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है मेरठ। तो मेरठ जो है अगर बात करें तो मेरठ है, यहाँ पे तो जो है शुरुआत की गई। असल में ये तो ऐसे इंसिडेंट हो गया था। ठीक है, अगर हम इस विद्रोह की शुरुआत की बात करें कि शुरुआत किस दिन की गई, तो वो मेरठ से शुरुआत होती है। ठीक है ना, मतलब कि डेट वाइज कहा गया कि हम जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है विद्रोह करेंगे, तो वो जो है डेट कहाँ पे रखी गई थी, तो जो है वो मेरठ के में रखी गई थी। ठीक है, तो मेरठ में लगभग जो है 85 जो थे, 85 इंडियन सोल्जर जो थे, ठीक है ना, इंडियंस। तो 85 जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने चर्बी वाले कारतूस चलाने से मना कर देते हैं। जो इंडियन सोल्जर थे, ठीक है ना, उन्होंने मना कर दिया कि हम जो है ये कारतूस नहीं चलाएंगे। मेरठ की बात है ये। ठीक है, क्योंकि ये विद्रोह जो था जब उन्हें मंगल पांडे का पता चला तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं चलाएंगे। तो ये जो इसलिए जो था इसीलिए जो है उन्हें जो है क्या कर दिया गया, अब इन 85 को जो इंडियन सोल्जर थे इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो गिरफ्तार कर लिया गया और जो है कर लिया गया और इसी के साथ जो है भारतीय सैनिक जो है वो क्या हुए, उनके अंदर विद्रोह की भावना जो थी वो और भी बढ़ गई। ठीक है, जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो उनके अंदर इस जो विद्रोह की भावना थी वो और भी बढ़ गई और इस वजह से जो था उन्होंने 31 मई को, ठीक है, तो इस वजह से जो है क्या हुआ, 31 मई को जो है उन्होंने कहा कि हम जो है 31 मई को जो है पूरे भारत में विद्रोह की जो है एक डेट निश्चित कर दी कि हम इस दिन जो है रिवॉल्ट करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम जो है इस दिन को क्या करेंगे, रिवॉल्ट करेंगे। किसके खिलाफ करेंगे, जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है रिवॉल्ट करेंगे, विद्रोह करेंगे। 31 मई को जो है ये डेट निश्चित कर दी गई। ठीक है, ये डेट जो है निश्चित कर दी गई कि हम 31 मई को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह करेंगे। लेकिन क्या हुआ, मिति निश्चित का इंतज़ार किए बिना ही उन्होंने जो है असल में 10 मई को 1857, ठीक है, 1857 को जो है 10 मई 1857 को जो है उन्होंने 31 मई का इंतज़ार नहीं किया और उन्होंने 10 मई 1857 ईस्वी को जो है उन्होंने विद्रोह जो है कर दिया, जेल तोड़कर अपने साथियों को रिहा करवाया। ठीक है, तो जो बाकी जो है इंडियन सोल्जर थे तो उन्होंने क्या किया,
उन्होंने इस डेट का इंतजार नहीं किया 31 मई की, 31 मई आएगी तब हम विद्रोह करेंगे। तो उन्होंने जो है 10 मई को ही जो है अपने जो 85 जो इंडियन सोल्जर थे अपने साथियों को जो है इन्होंने क्या किया, 10 मई को हुई जो है जेल तोड़कर इन साथियों को रिहा करवा लिया गया, 85 जो इनके साथी थे, ठीक है। और जो है रिहा करवाने के बाद उन्होंने अंग्रेज अफसर और उनके परिवारों का कत्ल कर दिया। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो अफसर थे, ऑफिसर थे, उनका ये मतलब वहाँ से आज़ाद करवाते हैं, इनको जेल से जो है छुड़वाते हैं, और फिर इन्होंने जो है क्या किया, इन्होंने जो है ब्रिटिश ऑफिसर का और उनके परिवारों का कत्ल कर देते हैं, ठीक है। और जो है कत्ल कर दिया, और इसी तरह जो है उन्होंने उनके जो है घर जो थे वो जला दिए, ठीक है, घर जला दिया। और फिर ये किस तरफ चल पड़े, तो ये फिर उसके आगे चल पड़ते हैं दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली चल पड़े कौन, भारतीय सैनिक, ठीक है। तो दिल्ली में क्या हुआ था, अब मैंने एक आपको राजनीतिक कारण बताया था, दिल्ली के बारे में आपको एक राजनीतिक कारण बताया था, कौन सा था, तो वो था कि बहादुर शाह जफर का अपमान किया था ना। तो बहादुर शाह जफर जो थे वो पहले इनसे जो है खफा थे, कि इनके पहले विरोध में थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, बहादुर शाह मुगल बादशाह, आखिरी मुगल बादशाह। तो जब क्या हुआ कि अब जो है मेरठ की घटना के बाद जो है भारतीय सैनिक 11 मई को 1857 को जो है ये कहाँ पहुँचते हैं, दिल्ली में, ठीक है। तो 10 मई को इन्होंने मेरठ में किया, उसके बाद 11 मई को जो है ये कहाँ पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दिल्ली पहुँचे, वहाँ पे कौन थे, तो वहाँ पे जो थे अंग्रेज कमांडर रिप्ले थे, ठीक है। भारतीय सैनिक दिल्ली गए और दिल्ली के अंग्रेज कमांडर कौन थे, ब्रिटिश कमांडर रिप्ले, ठीक है। रिप्ले जो थे ये वहाँ के कमांडर थे, और इन्हें जो है हुक्म जारी किया था कि ये जो है भारतीय सैनिक जो जा रहे हैं वहाँ पे, तो उन्हें रोकने का यत्न करें। तो इन्होंने यत्न किया भी, लेकिन जो है असफल रहे इन्हें रोकने में, प्रवेश करने में, मतलब कि ये भारतीय सैनिक पहुंच गए, मतलब कि इनसे ये नहीं। तो ये ब्रिटिश कमांडर थे, ठीक है ना, ब्रिटिश कमांडर, क्लियर, रिप्ले। तो इन्होंने भारतीयों को रोकने के, लेकिन जो है सफल ना हो सके, असफल रहते हैं, और कर्नल और अंग्रेज अफसरों का जो है इन्होंने कत्ल कर दिया। भारतीय सैनिक जब कहाँ दिल्ली में पहुंचे, तो इन्होंने जो है कमांडर और भारतीय जो सैनिक थे, भारतीय अफसर थे, उनका कत्ल कर देते, कर्नल और अफसरों का, ठीक है। और भारतीय सैनिकों ने जो है दिल्ली के लाल किला में जो है कब्जा कर लिया, और वहाँ पे जो है बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो क्या किया, रेड फोर्ट पे जो है लाल किले पे कब्जा कर लिया, और उसके बाद जो है बहादुर शाह जफर तो ये कौन थे, मुगल अंपायर थे, कौन थे ये, मुगल अंपायर, ओके। तो मुगल अंपायर थे। तो भारतीय सैनिकों ने जो है लाल किले पे कब्जा किया, और वहां पे जो है बहादुर शाह जफर को जो है अपना शासक घोषित कर देते हैं, कि हमारे जो शासक हैं, बादशाह हैं, वो ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफर है। और ये लहर जो है फिर बड़ी तेजी से, यानी कि जो 1857 ईस्वी का विद्रोह था, फिर ये बड़ी तेजी से जो है और जगह पे पहुंचा, फैला। तो ये फिर कहाँ पहुंचा ये आंदोलन, उसके बाद जल्दी ही जो है ये विद्रोह अलीगढ़, इटावा,
मैनपुरी और बुंदेलखंड में बहुत जल्दी से ये विद्रोह फैला, और उसके बाद ये विद्रोह और फिर कहाँ गया, तो फिर ये कानपुर में, लखनऊ में, झांसी में, बिहार में, वहाँ ये विद्रोह फैला। तो काफ़ी तेज़ी से ये फैलता है। उसके बाद जो है जनरल जो थे, जनरल कौन थे, तो उस समय जो है जनरल निकलसन, ठीक है, जनरल निकलसन, यहाँ पे लिख रही है जनरल निकलसन जो थे, इन्होंने जो है सिख फौज और गोरखा फौज, ठीक है, इन्होंने जो है किसको, सिख फौज, सिख आर्मी थी, और गोरखा एंड गोरखा, तो इनकी मदद से जो था, इन्होंने जो जनरल निकलसन थे, इन्होंने, ये अंग्रेजी अफसर थे, इन्होंने जो है इनकी मदद से जो गोरखा फौज और सिख फौज थी, उन्होंने जो है भारतीयों को जो है लाल किले से जो है गोरखा फौज की मदद से जो भारतीय यहाँ पे पहुंचे थे उन्हें जो है बंदी बनाया, ठीक है, और फिर कहाँ भेज दिया उन्हें, और वहाँ से जो है बहादुर शाह जफर को जो है इन्होंने अपना बादशाह ऐलान किया था। बहादुर शाह जफर को भी इन्होंने जो है बंदी बनाया, सैनिकों को भी बंदी बनाया, और फिर क्या किया कि उनको जो है रंगून की जो जेल थी वहाँ पे भेज देते हैं, ठीक है। मतलब कि उनका क्या था कि उन्होंने जो है दिल्ली के ऊपर जो राज किया था उस पर जो है जल्दी ही उन्होंने जो है सफलतापूर्वक वहाँ पे जो विद्रोह था उसे दबा दिया था। तो इन्होंने जो है क्या किया, जो भारतीय सैनिक थे और मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर थे, इन्हें जो है कहाँ पे, रंगून, ठीक है, रंगून जेल, ठीक है, तो रंगून जेल में जो है इन्होंने जो है इन्हें भेज दिया। क्लियर है किन्हें। और इसके बाद जो है इनके दो बेटे थे, किनके, बहादुर शाह जफर के, तो इनके दोनों बेटों को जो है अंग्रेज़ों ने जो है गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी, यानी कि उनका कत्ल कर देते हैं। और इसी के साथ जो है क्या हुआ, मुगल शाह जो साम्राज्य था उसका पतन हो जाता है बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की मौत के साथ। यहाँ पे 1857 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का बिल्कुल ही पतन हो गया। अब देखो हम बात करें मुगल अंपायर की, तो मुगल अंपायर जो है वो कब शुरू हुआ था, 1526 में, यानी कि 1526 से जो है इन्होंने लेकर 1857 ईस्वी तक राज किया। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है शक्तिशाली साम्राज्य कब तक रहा, मुगल जो साम्राज्य था, तो वो 1526 से लेकर 1707, और 1707 में जो है औरंगजेब तक जो है ये बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। लेकिन उसके बाद जो था इनके जितने भी शासक आए औरंगजेब के बाद, वो सारे के सारे अयोग्य थे, ठीक है, कि मतलब इतने शक्तिशाली नहीं थे। जैसे कि बाबर था, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ठीक है, और शाहजहां के बेटे थे औरंगजेब। तो ये जो है बहुत ही शक्तिशाली जो बादशाह थे, मुगल बादशाह। लेकिन जो है 1857 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का जो है पतन हो गया पूरी तरह से, ठीक है, क्योंकि बहादुर शाह जफर जो है ये आखिरी शासक थे, मुगल बादशाह थे, और इनके बेटे जो है उनका कत्ल कर दिया था अंग्रेज़ों ने, और इसी के साथ ये ख़त्म हो गया वंश, ठीक है। और मुगल की पदवी जो है वो ख़त्म हो जाती है इनकी मौत के साथ ही। क्लियर। तो ये थी दिल्ली की घटना कि दिल्ली में कैसे ये विद्रोह फैला और अंग्रेज़ों ने कैसे वहाँ पे जो है इस विद्रोह को दबाया, और जो है दोबारा से वहाँ पे जो है इन्होंने और जो पदवी थी मुगल बादशाह की वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दी, उसकी पूरी तरह से समाप्ति हो गई भारत से। ठीक है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कानपुर। तो
तो जैसे ही जो है मेरठ हो गया, सबसे पहले बैरकपुर हो गया, फिर मेरठ हो गया, फिर दिल्ली हो गया, तो ऐसे करके जो है फिर ये विद्रोह कहाँ पे पहुंचा, तो कानपुर। तो अब कानपुर में कौन थे, नाना साहेब, ठीक है ना, हमने किया था राजनीतिक कारण, आपको याद होगा कि नाना साहिब की जो है पेंशन बंद कर दी गई थी, नाना साहिब। तो नाना साहिब ने जो था अपने जो है एक प्रसिद्ध जनरल थे इनके, कौन, तात्या टोपे, यानी कि इनके जो है जनरल कौन थे, तात्या, ठीक है। तो तात्या टोपे, तात्या टोपे, तो तात्या टोपे इनकी मदद से जो है इन्होंने कानपुर पे जो है कब्जा कर लिया, यानी कि इन्होंने जो है कानपुर पे 1857 में जो है इन्होंने 1857 ईस्वी में जो है इन्होंने कानपुर पे जो है कब्जा कर लिया, इसे विन कर लिया, और साथ ही जो है इन्होंने बहुत सारे वहां पे अंग्रेज अफसरों का कत्ल कर दिया, ठीक है। तो अब जो है इन्होंने, इनका कानपुर पे कब्जा हो गया। आपको पता होगा राजनीतिक कारण ये था इसके पीछे कि अंग्रेजों ने जो है, जब बाजीराव पेशवा, बाजीराव सेकंड, ठीक है ना, बाजीराव सेकंड, तो बाजीराव सेकंड के बाद नाना साहिब उत्तराधिकारी बनते हैं, और उत्तराधिकारी बनने के बाद जो था अंग्रेज़ों ने कहा कि आप जो है इनकी पेंशन बंद कर दी गई, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो इनके विरुद्ध थे, उन्होंने कहा था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ थे वो, और इसलिए जब 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ तो उन्होंने जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब उन्होंने अपने जनरल के साथ जो है, जनरल इनके कौन थे, तात्या टोपे, ठीक है, और इन्होंने जो है कानपुर पे कब्जा कर लिया और बहुत सारे अंग्रेज अफसर जो थे उनका कत्ल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जल्दी ही क्या हुआ, फिर जो है 17 जुलाई यानी कि 17 जुलाई 1857 को ही, ठीक है, 1857 को जो है जनरल कौन थे जनरल, तो अंग्रेज जनरल कौन थे, हैवलॉक, हेनरी हैवलॉक, ठीक है, हैवलॉक। तो इन्होंने जो है कब, 17 जुलाई 1857 को जो है इन्होंने नाना साहिब और तात्या टोपे को हराकर जो है कानपुर पे कब्जा कर लिया, और नाना साहिब जो है भागकर कहाँ चले गए, तो नाना साहिब भागकर नेपाल चले गए, ठीक है, नेपाल पहुंच जाते हैं, और तात्या टोपे जो उनके जनरल थे ये जो है झांसी चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको कि कैसे कैसे जो है ये हुआ। तो रानी, झांसी की रानी जो थी, ठीक है, झांसी की रानी के पास ये चले जाते हैं, ठीक है, तो लक्ष्मी बाई, ओके, तो वहाँ पे ये चले जाते हैं। कानपुर के बाद नेक्स्ट जो है वो आ जाता है हमारे पास लखनऊ, ठीक है, लखनऊ 5th लखनऊ, ओके। तो लखनऊ जो था, अब लखनऊ ये क्या था, लखनऊ की कैपिटल क्या थी, लखनऊ अवध की कैपिटल थी। अवध आपने सुना होगा, उस पर भी ये भी एक राजनीतिक कारण था, इसके पीछे भी क्या कारण था, हमने राजनीतिक कारण में पढ़ा था कि अवध के ऊपर बैड एडमिनिस्ट्रेशन का जो था, बैड एडमिनिस्ट्रेशन करके जो है उसे अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किया गया था, किसे, लखनऊ को, अवध को। तो अवध की जो कैपिटल थी वो थी लखनऊ, यानी कि ये किसकी कैपिटल है, तो ये
कैपिटल किसकी है? तो कैपिटल है ये किसकी? अवध की। ठीक है, अवध। तो अवध की कैपिटल थी लखनऊ, और अवध के लोगों ने जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, क्योंकि अवध जो था बहुत अच्छा नगर था, राज्य था, लेकिन इसके ऊपर दोष लगाया गया था। वाजिद अली, आपको पता होगा, यहाँ के नवाब थे, और उनके ऊपर दोष लगाया था कि आपको राज्य संभालना नहीं आता, कि आपसे जो है साम्राज्य संभल नहीं पा रहा, इसलिए जो है हम इसे अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर रहे हैं। तो जिस वजह से जो है वहाँ के लोगों के अंदर जो है इनके प्रति बहुत ज़्यादा जो था गुस्सा भरा हुआ था, और जब उन्हें 1857 ईस्वी का अवसर मिला तो उन्होंने जो है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया 1857 ईस्वी के विद्रोह में, और उन्होंने जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और इन विद्रोहियों ने जो है बहुत सारे अंग्रेज जो थे उनका कत्ल कर देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे जो अंग्रेज थे उनका कत्ल किया, और उन्होंने जो है जनरल, कौन थे? जनरल हेनरी हैवलॉक। ठीक है, तो इनके जो है जब जनरल हैवलॉक की सहायता करने के लिए लखनऊ पहुंचते हैं, ठीक है, तो फिर ये जानी कि जनरल जो हैवलॉक थे ये लखनऊ में आते हैं यहाँ पे अंग्रेज़ों की मदद करने। तो उन्होंने जो है यहाँ पे आए, लखनऊ पहुँचते हैं तो विद्रोहियों का जो है उन्होंने कत्ल कर दिया, यानी कि जो भारतीय लोग थे जिन्होंने विद्रोह कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो जब ये आए तो इन्होंने जो है विद्रोही जो थे उनका कत्ल करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जब इन्होंने कत्ल करना शुरू किया तो अंत में जो है अंग्रेज़ों ने जो है लखनऊ पे दोबारा से कब्जा कर लिया। ठीक है, वहाँ पे के जो हालात थे उन पे जो है कंट्रोल कर लेते हैं, और जो है लखनऊ पे कब्जा कर लिया किन्होंने? जनरल हैवलॉक, हेनरी हैवलॉक ने। ओके, जनरल हैवलॉक जो थे। तो ऐसे करके जो है यहाँ पे जो है क्या किया गया था? तो ये अवध की कैपिटल है, अवध की ये कैपिटल है लखनऊ। ठीक है, ये कैपिटल है, और किसकी है? अवध की। यहाँ पे जो है क्या कहा गया था? बैड एडमिनिस्ट्रेशन का जो है दोष लगाया गया था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है आगे आ जाता है झांसी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा? तो नेक्स्ट है हमारे पास झांसी। तो झांसी की रानी आप सबने सुना ही होगा, लक्ष्मीबाई, है ना? आपने सुना होगा ना कि लक्ष्मीबाई, हमने जो है छोटी क्लासों में भी हमने पढ़ा है, झांसी की रानी के जो है बड़े किस्से सुने हैं कि वो बहुत बहादुर थे, है ना? तो उन्होंने, आपने एक पिक्चर भी देखी होगी कि वो पीछे बच्चे को लेकर जो है लड़ाई में, युद्ध में जो है वो भाग ले रही हैं। ठीक है, तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो झांसी की रानी कौन थी? लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई। तो लक्ष्मीबाई जो है दिल में जो है अंग्रेज़ों के प्रति बहुत बड़ा रोष था उनके अंदर। क्यों? क्योंकि लेप्स की नीति, लॉर्ड डलहौजी जो थे, गवर्नर जनरल जब लॉर्ड डलहौजी थे, तो उन्होंने जो है अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए लेप्स की नीति अपनाई थी। और लेप्स की नीति के अंडर क्या था कि जिस भी राजा का कोई भी जो है उत्तराधिकारी, यानी कि खुद की अपनी संतान नहीं है और वो जो है गोद भी नहीं ले सकती, ठीक है, तो उनकी मृत्यु के बाद जो है वो साम्राज्य, वो रियासत जो है अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर ले जाएगी। तो ऐसे जो है झांसी की रानी झांसी की जो रानी थी, तो इनका जो है कोई अपना मतलब कि कोई अपनी संतान थी, लेकिन जो है इन्होंने गोद एक पुत्र लिया हुआ था। ठीक है ना, तो लेकिन जो है लेप्स की नीति के अधीन जो है क्या था कि जो गोद लिया हुआ पुत्र है उसको जो है मान्यता नहीं देते थे कि ये आगे जो है ये उत्तराधिकारी होंगे। तो इस वजह से जो है इस कारण
लक्ष्मीबाई जो थी झांसी की रानी, वो अंग्रेज़ों के विरोध थी। तो उनके अंदर शुरू से ही, बचपन से ही उन्होंने देखा था कि यहाँ पे अंग्रेज़ कैसे अत्याचार कर रहे हैं। सिर्फ यही कारण नहीं था, इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण थे कि जैसे अंग्रेज यहाँ पे तानाशाह कर रहे हैं, यहाँ पे जो है भारतीयों की हालत बहुत ख़राब है, उनका शोषण कर रहे हैं, तो वो इस वजह से भी जो है इनसे घृणा करते थे। तो जब उन्हें भी अवसर मिला 1857 ईस्वी के विद्रोह का, जब उनके साम्राज्य मतलब कि उनका जो रियासत थी उनको भी जो है शामिल कर लिया गया था लेप्स की नीति के अंदर अंग्रेजी साम्राज्य में, तो तब 1857 ईस्वी में झांसी की रानी ने जो है अंग्रेज़ों के प्रति जो है रानी में अपने जो है गोद लिए हुए बेटे को जब वारिस मानने से मना कर देते हैं अंग्रेज़, तो इसलिए उन्होंने भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है संघर्ष शुरू कर देते हैं। ठीक है, अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्या है, संघर्ष शुरू कर दिया लक्ष्मीबाई ने, और जो है अंग्रेज़ों ने झांसी पे हमला किया, और झांसी की रानी जो थी अंग्रेज़ों के साथ बड़ी बहादुरी से लड़े। ठीक है, और इसमें जो है इनका साथ किन्होंने दिया था, तात्या टोपे, क्योंकि तात्या टोपे देखो यहाँ पे भागकर कहाँ गए थे, झांसी। तो इस विद्रोह में, इस लड़ाई में लक्ष्मीबाई का साथ किन्होंने दिया, तो इनका साथ दिया तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे ने जो है इनका साथ देते हैं, किनका, झांसी की रानी का। क्लियर है। अब इसके बाद जो था कि लेकिन जो है ये बहादुरी से लड़ती हुई जो है अंग्रेज़ों के हाथों जो है इन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया, और जो है इन्होंने रणभूमि में शहीदी प्राप्त कर ली। ठीक है, तो युद्ध करते हुए जो है इन्होंने शहीदी प्राप्त की, और कुछ समय बाद तात्या टोपे भी जो है पकड़े गए, और उनको भी जो है 1859 में, इनको जो है 1859 में जो है फांसी की सज़ा जो है दे दी गई थी। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पंजाब। पंजाब, तो पंजाब जो है, वैसे तो अगर हम बात करें पंजाब की रियासतों के शासकों ने जो है 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था उसमें जो है अंग्रेज़ों की सहायता की। जैसे हम अब बात करें तो हैवलॉक थे, उन्होंने अंग्रेज़ अब जो है सिख सैनिक और जो है गोरखा सैनिक थे उनकी सहायता ली थी। तो बेशक इन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता की थी जो सैनिक थे, पर लेकिन फिर भी जो है पंजाब में कई जगह जो था ये विद्रोह फैल गया। ठीक है, तो जो है कई स्थानों पे जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह भी किए, जैसे कि फिरोजपुर, पंजाब में कहाँ कहाँ थे, फिरोजपुर, पेशावर, पेशावर, और जो है होती मर्दान, होती मर्दान, उसके बाद होती मर्दान हो गया, जलंधर, जलंधर। तो इन जगह पे पंजाब में विद्रोह फैला। बेशक जो है कुछ मतलब कि जैसे सैनिक थे वो अंग्रेजी सेना में थे जो सिख थे, तो उन्होंने जो है अंग्रेज़ों का साथ दिया। ठीक है, लेकिन फिर भी पंजाब में कई जगह जो है ये विद्रोह फैला था, जैसे फिरोजपुर हो गया, पेशावर, होती मर्दान, जलंधर। तो इन जगह पे जो है ये विद्रोह फैला। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने जो है यहाँ पे विद्रोह को जो है दबा दिया, बहुगिनती में सैनिकों को जो है यहाँ पे मार देते हैं, अंग्रेज़ों के द्वारा जो था मार दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो है आधुनिक हरियाणा में की अगर हम बात करें तो हरियाणा में भी ये काफ़ी विद्रोह फैला, जैसे रिवाड़ी हो गया, भवानी हो गया, जो है उसके अलावा जो है हासी, ठीक है, बल्लभगढ़। तो यहाँ पे हरियाणा में भी इन जगहों पे जो है ये विद्रोह फैला। तो ये मुख्य घटनाएं थी अंग्रेजी, और अंग्रेज़ों ने जो है नेताओं को, जो आदि नेताओं, जो यहाँ के स्थानों के नेता थे, उन्हें जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो है सामना किया, और जो है अंग्रेज़ों से टक्कर ली, और इससे जो है क्या हुआ, ये मुख्य घटनाएं थी 1857 ईस्वी के विद्रोह की। ये विद्रोह जो है भारत में कहाँ कहाँ फैला। ठीक है, तो
ये घटनाएं हो जाती हैं इसकी मुख्य घटनाएं। तो ये बैरकपुर, मेरठ, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद आ गया हमारे पास कानपुर, उसके बाद लखनऊ, फिर झांसी, झांसी के बाद पंजाब। तो इन जगह पूरे भारत में ये विद्रोह फैल चुका था, लेकिन जो है अंग्रेजों ने इसे सफलतापूर्वक जो है दबा दिया था। ठीक है, तो आगे जो है इनके हम कुछ मतलब जैसे पंजाबियों का क्या योगदान रहा, जहाँ इसके क्या कंक्लूजन निकले, क्या सिट्टे निकले इस विद्रोह के, तो वो हम करेंगे। ओके, तो आज हम सिर्फ मुख्य घटनाएं हमने की हैं, तो 1857 ईस्वी के विद्रोह की। ओके।